प्रिय श्रोताओं, आज के शुभ दिन पर हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पवित्र कथाएं सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जिसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, शमंतक मणि की कथा सुनने का विशेष महत्व है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से न केवल विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की सभी बाधाओं और कष्टों का भी नाश होता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे अपने द्वार की रक्षा करने का कार्य सौंपा। जब भगवान शिव वापस आए और घर में प्रवेश करना चाहा, तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव के गणों और बालक के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कोई भी गण बालक को पराजित नहीं कर सका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने सृष्टि का विनाश करने का निश्चय कर लिया। देवताओं ने डरकर देवर्षि नारद की सलाह पर देवी की स्तुति की और उन्हें शांत किया। तब भगवान शिव के आदेश पर भगवान विष्णु उत्तर दिशा में गए और सबसे पहले मिले जीव एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित किया। माता पार्वती ने उस गजमुख बालक को स्नेह से गले लगाया और उसे सभी देवताओं में प्रमुख होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित किया और ये वरदान दिया कि सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। भगवान शिव ने कहा, हे गिरिजानंदन, विघ्नों का नाश करने में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। तुम सबकी पूजा की योग्य बनकर मेरे सभी गणों के अध्यक्ष बनो। यही कारण है कि जो लोग वर्ष भर गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की भी पूजा का विधान है, लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित है। प्रातःकाल स्नान के बाद सोने, तांबे, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। कलश में जल भरकर उसके मुख पर नया कपड़ा बांधकर उस पर मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर 16 उपचारों से उनका पूजन करें। उन्हें 21 लड्डू का भोग लगाएं, जिनमें से 5 लड्डू गणेश जी के पास रखें और बाकी ब्राह्मणों में बांट दें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की आरती और पूजा करने से वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। शाम को भी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ये मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति को मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। इसलिए पूजा के बाद अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा के बाद वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा किसी आचार्य को दान करना उत्तम माना गया है। प्राचीन समय में एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने का उपाय पूछा। सूत जी ने बताया कि महाभारत युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी, जिससे वे निश्चित रूप से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण ने बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। ये व्रत करने वाले को प्रातःकाल तिल से स्नान करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की प्रतिमा बनानी चाहिए। यदि संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा भी बनाई जा सकती है, लेकिन संपन्न व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पूजन विधि में पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद 2 लाल वस्त्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को 21 लड्डू चढ़ाएं, जिनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को और 10 अपने भोजन के लिए रखें। अंत में गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस प्रकार पूजा करने से पांडवों की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी कहा जाता है कि गणेश पूजन करने से भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, देवी पार्वती और अन्य सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में एक बार मिथ्या कलंक की घटना हुई। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि ये कलंक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने के कारण लगा है। तब श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि चतुर्थी के चंद्र दर्शन से ये दोष क्यों लगता है।
नारद जी ने बताया कि एक बार भगवान गणेश अपने अद्वितीय स्वरूप में घूमते हुए चंद्रलोक में जा पहुंचे। अपने रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, बड़े कान और मूसक वाहन को देखकर उनका उपहास किया। चंद्रमा के हंसने से क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उसे व्यर्थ ही निंदा और कलंक का सामना करना पड़ेगा। इस श्राप के बाद चंद्रमा जल में छिप गए। देवताओं के कहने पर भी गणेश जी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया, बल्कि उसे एक शर्त के साथ नरम कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो लगेगा, लेकिन जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लड्डुओं का भोग लगाकर मेरी पूजा करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का भी पूजन करेंगे, उनके सभी कष्ट दूर होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी के आदेश अनुसार इस व्रत का पालन किया और कलंक से मुक्त हो गए। इसलिए ये कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। चौथ माता की कहानी। गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की सलामती के लिए साल भर चौथ का व्रत करती थी। हर चतुर्थी को वो गुड़ और घी से 4 लड्डू बनाती थी, एक बेटे के लिए, एक पूजा के लिए, एक हथकार यानी हाथ का काम करने वाले के लिए और एक अपने लिए। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई पर ऐश करने के लिए व्रत करती है, तुम परदेश चले जाओगे तो वो एक भी व्रत नहीं करेगी। बेटे ने इस बात पर विश्वास कर लिया और परदेश जाने का फैसला किया। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के आंखें यानी रक्षा का प्रतीक दिए और कहा कि ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा एक दूसरे नगर में पहुंचा, जहां उसने एक बूढ़ी माँ को अपने बेटे के लिए पुए बनाते और रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि उस नगर में एक दैत्य हर साल एक व्यक्ति की बलि लेता था और उस दिन उसके बेटे की बारी थी। बेटे ने कहा, मुझे पुए खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। रात में जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे दैत्य के पास भेज दिया। वहां पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की ओर फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कट जाए। इतना कहते ही दैत्य का सिर कट गया। आगे चलकर वो एक और नगर में पहुंचा, जहां एक आवा यानी भट्टी तभी पकती थी जब किसी इंसान की बलि दी जाती थी। सैनिकों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। उसने आंखें आवे में डालकर प्रार्थना थी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा बिना मेरी बलि के ही पक जाए। तुरंत आवा पक गया और उसमें से मिट्टी के बजाय सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जब राजा ने उससे पूछा कि वो कैसे बच गया तो उसने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। राजा ने विश्वास न करते हुए उसे चांदी की सुराही की नली से निकलकर दिखाने को कहा। लड़के ने चौथ माता को याद किया और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। वो तुरंत भौरा बनकर बाहर आ गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा दिया। काफी समय बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे रथ, घोड़े और बहुत सारा धन दहेज देकर विदा किया। जब वो अपने नगर पहुंचा तो चौथ का दिन था। वो पंसारी की दुकान पर अपनी माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को लकड़ी के सहारे चलते हुए देखा। वो माँ के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। तब से पूरे नगर में चौथ माता की जय जयकार होने लगी और सभी लोग उनका व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ और उसके बेटे की रक्षा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने और सुनने वाले सभी पर आपकी कृपा बनी रहे।